महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीम खान हमारे साथ जुड़े हैं। आज जो बैठक हुई है, अभी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर महाराष्ट्र के विपक्ष में नजर आ रही है। पहले 44 थे, अब वो 45 हो गए हैं। अब इसके आगे क्या रणनीति बन रही है? ये कहा जा रहा है कि विरोधी पक्ष नेता आप लोगों का होगा। कौन होगा उसे लेकर कोई चर्चा हुई है? पार्टी के भविष्य को लेकर क्या चर्चा आज हुई है? देखिए, ये सब कयास लोग अलग-अलग तरह से लगा रहे हैं। आज स्पेशली महाराष्ट्र कांग्रेस विधिमंडल दल की नेताओं की बैठक हुई। सभी विधायक उसमें उपस्थित थे और महाराष्ट्र के जो प्रभारी हैं एच के पाटिल जी, वो खुद आए और सभी पूर्व मुख्यमंत्री और सभी नेता इस बैठक में उपस्थित थे। इसमें एक ही एजेंडा था, जो राजनीतिक परिस्थिति जो निर्माण हुई है पिछले 7-8 दिनों में महाराष्ट्र में, उसके लेके चर्चा हुई है। और लोगों ने जिस तरह से राष्ट्रवादी पार्टी को तोड़ा गया है, जिस तरह के वहाँ के विधायकों को लिया गया है दबाव तंत्र का इस्तेमाल करके, उसकी सबने निंदा की है। और आने वाले दिनों में एकजुट रह के और इस राजनीतिक परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए सभी ने संकल्प लिया है। और अधिवेशन अभी शुरू होगा 17 तारीख से। उसके पहले महाविकास आघाड़ी के सभी तीनों दल के प्रमुख नेता आपस में बैठेंगे, मिलेंगे, चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। नसीम साहब, लेकिन इसको देखने का एक दूसरा नजरिया ये है कि पहले शिवसेना को तोड़ा गया, उसके बाद एनसीपी को तोड़ा गया। अब विपक्ष में एक ही पार्टी है जिसे नहीं तोड़ा गया है। तो ऐसे में जिस तरह से एनसीपी में ये तोड़फोड़ हुई है, उसके बाद हमारे पार्टी में तोड़फोड़ ना हो, इसलिए भी सभी लोगों को बुलाया गया। नहीं, सवाल हर देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में हर पार्टी सतर्कता तो बरतती ही है, तो सतर्कता बरतना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जो विधायक का जहां तक सवाल है, सारे मजबूती के साथ में इंटेक्ट है। मैं जो कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, इंटेक्ट है। तो कांग्रेस में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। जो परिस्थितियां निर्माण हुई है, राजनीतिक परिस्थिति महाराष्ट्र में हो रही है, पैदा हुई है, इससे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, अलग अलग जिलों की राजनीतिक क्या परिस्थिति है, वो तमाम सारी चीजों पर चर्चा हुई है। और सब एकजुट होकर आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए एकजुटता के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। विरोधी पक्ष नेता पर दावा तो करेंगे, क्योंकि नियम ये कहता है ऑपोजिशन में जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक है उसका विरोधी बिल्कुल पक्ष नेता बिल्कुल, ये नियम है कि विपक्ष में जिसके पास सबसे बड़ा जो दल होता है, उसी को विरोधी पक्ष का नेता पद मिलता है। लेकिन इस विषय पर आज कोई बात नहीं हुई है। तीनों ही दल के लोग आने वाले दिनों में बैठेंगे। पवार साहब से भी चर्चा होगी, उद्धव जी से भी चर्चा होगी और कांग्रेस हाईकमांड उस पर निर्णय लेगा और जो भी उचित होगा वो निर्णय लिया जाएगा। मेरा आखिरी सवाल है, आप महाविकास आघाड़ी के गठबंधन जब हो रहा था तब आप उसमें आपने एक अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में पार्टी का ये इस गठबंधन का भविष्य क्या है? पहले ये माना जा रहा था कि ये गठबंधन जवाब दे रही है या एक आंसर था बीजेपी को, लेकिन अब बीजेपी में ही इस गठबंधन के आधे से ज्यादा लोग हैं। जरूरत ना पड़ने पर इतने विधायक अगर एनसीपी से जा रहे हैं और शिवसेना से जा रहे हैं, तो ये गठबंधन का अब भविष्य क्या है? देखिए, हम लोग लोकतंत्र पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। जिस तरह से इतनी घटिया राजनीति इस देश में शुरू की गई है, राजनीतिक का स्तर पूरा गिरा दिया गया है। तो ठीक है, ये उनका काम है, ये वो जाने। हमारा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। ये हमारी जो विचारधारा है, हम लोग अपनी विचारधारा को लेकर, अपनी नीतियों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और महाराष्ट्र आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन महाविकास आघाड़ी पुनः सत्ता में आएगा। ये मैं आपको लेकिन एक सवाल मैं आपसे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जानना चाहता हूँ, जो कुछ हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी सबसे ज्यादा सीट्स हैं, इसका फायदा कांग्रेस को तो आने वाले चुनाव में ज्यादा होगा कंपेयर टू शिवसेना और एनसीपी, क्योंकि वोटर्स देखें कि एक पार्टी है जिनके लोग इंटैक्ट हैं। एज अ कांग्रेस लीडर आप इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देखते हैं? नहीं, महाराष्ट्र कांग्रेस की बहुत पुरानी जमीन रही है। परंपरागत महाराष्ट्र कांग्रेस के साथ हमेशा खड़ा रहा है। बीच में 10, 15, 20 सालों में जो परिस्थितियां बदली हैं, गठबंधन की राजनीति शुरू हुई है, लेकिन आज कांग्रेस की परिस्थिति बहुत अच्छी है। कांग्रेस में लोगों का विश्वास मजबूती के साथ पुनः वापस हुआ है, बहाल हुआ है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, ये मैं कहूंगा फायदा होगा आप लोगों को? बिल्कुल होगा।